बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। उधर रोज़ा इल्मी मीरास कोर्स हमारा चल रहा है और आज हमारा चौथा सबक है। आज के सबक में इंशाअल्लाह हम पोतियों के और हकीकी बहनों के अहवाल पढ़ेंगे। पोतियों के और हकीकी बहनों के अहवाल पढ़ेंगे। शुरू में मैंने आपको बताया था कि इल्मी मीरास कोर्स को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। पहला हिस्सा जो है वो खुलासतुल मीरास आपको पढ़ा दिया। दूसरा हिस्सा मारिफतुल वरासा, वरासा की पहचान, वरासा की 3 किस्में आपको बता दी और बताया कि दविल फरूज 12 है, 4 मर्द 8 औरतें। अब जविल फरूज जो है उनके अहवाल हम पढ़ रहे हैं, उनके तफासिल को हम पढ़ रहे हैं। बाप दादा, माँ शरीक भाई, शोहर, बीवी और बेटी और माँ शरीक बहन, उनके अहवाल हमने पढ़ लिए। आज पोती और हकीकी बहनों के अहवाल पढ़ेंगे। कर अल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो फिर बाप शरीक बहनों और माँ और दादी के अहवाल आपके सामने बयान कर लेंगे और इस तरह ज़वील फुरूज हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो अहवाल आपने पढ़े हैं वो याद कर लिए होंगे। अगर अभी तक सही आपको याद नहीं है तो अब भी मौका है, सही तरीके से याद कर लीजिएगा। सही तरह याद करके रोज़ाना की बुनियाद पे हर नमाज के बाद कम अज कम 5 मरतबा 10 मरतबा इन तमाम अहवाल को दोहराने का एहतमाम करें। इन मीरास के मसाइल अगर आप हल करना चाहते हैं सही तरीके से, ये ज़वील फुरूज के अहवाल आपको ज़ुबानी अजबर सूरह फातिहा की तरह याद होने चाहिए। और याद होने का तरीका यही है कि एक मरतबा सही तरह याद कर लें और बार बार जुबानी दोहराते रहें, बार बार दोहराते रहें, बार बार दोहराते रहें। जिस तरह रियाजी के सवालात हल करने के लिए पहाड़े जो है, टेबल वगैरह, उसके बगैर आप हल नहीं कर सकते। रियाजी के सवालात हल नहीं कर सकते पहाड़ों के बगैर। इसी तरह ज़वील फुरूज के अहवाल याद किए बगैर आप मीरास का मसला हल नहीं कर सकते। तो ये अहवाल आपको याद करने पड़ेंगे। अब सबक की तरफ आते हैं। एक शख्स का इंतकाल हो जाए, वो रसा में पोती मौजूद हो, तो उसको विरासत में क्या हिस्सा मिलता है? उसको विरासत में कितना हिस्सा मिलता है? तो ये पोती का विरासत में क्या हिस्सा है? अरबी में इसको बिनतुल इबन कहते हैं, बिनतुल इबन कहते हैं। ठीक है। एक बात याद रखें कि बेटी के हमने 3 अहवाल पढ़े थे कि अगर एक हो तो निस्फ मिलता है, दो या दो से ज्यादा हो सुलुसान मिलता है, और अगर इबन आ जाए, बेटा साथ में आ जाए, तो सबा बनती है। तो यही 3 अहवाल जो है पोतियों के भी है। यानी अगर एक पोती हो तो निस्फ मिलता है, दो पोतियां हो तो सुलुसान मिलता है, पोती के साथ पोता आ जाए तो ये आसबा होंगी। ठीक है। अलबत्ता इसके अलावा 3 अहवाल मजीद इजाफा भी है, 3 जायद अहवाल भी है। इसी तरह हकीकी बहनों के भी यही 3 अहवाल। अगर एक बहन हो निस्फ मिलता है, दो बहनें हो या दो से ज्यादा तो सुलुसान, अगर हकीकी बाई आ जाए तो आसबा बनता है। तो ये 3 अहवाल सब में मुश्तरक है, हकीकी बहनों में भी, बाप शरीक बहनों में भी। ठीक है। अब हम जाते हैं अहवाल की तरफ। तो पोती के कुल कितने अहवाल है? पोती के कुल 6 अहवाल है। पोती के कुल कितने अहवाल है? 6 अहवाल है। 3 तो वही बेटी वाले, ये इनको निस्फ मिलेगा, इनको सुलुसान मिलेगा। और ये नंबर 3 जो है, ये जो जायद सूरह है वो आपको बता दिया, सुदुस। इनको क्या मिलता है? सुदुस भी मिलता है। और नंबर 4 ये महरूम भी होती है।
नंबर 5 आसवा बन जाएंगे। नंबर 6, 6 में भी महरूम हो जाएंगी। तो 6 अहवाल है, दो में महरूम होती है, निस्फ सुलुसान आसबा, ये बेटियों वाले अहवाल है, और एक सुदुस। तो 3 जायद अहवाल है, वो कौन कौन से है? एक सुदुस और दो में महरूम होना, सुदुस और दो में महरूम होना, बस। निस्फ कब मिलता है, इसको समझ लें आप। निस्फ तब मिलता है जब पोती एक हो। जब पोती एक हो तो पोती को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। इस तरह बेटी एक होती थी तो उसको निस्फ मिलता था, इसी तरह यहाँ पर भी जब पोतियां दो या दो से ज्यादा हों तो पोतियों को क्या मिलता है? सुलुसान। सुलुसान यानी उन सब में बराबर तकसीम होगा। जैसा कि हमने बेटियों के बारे में पढ़ा था कि जब बेटियां दो या दो से ज्यादा हो तो उनको क्या मिलता है? सुलुसान मिलता है। उनको क्या मिलता है? सुलुसान मिलता है। सुदुस कब मिलता है? अगर पोती के साथ एक बेटी हो तो पोती को छठा हिस्सा मिलेगा। पोती के साथ क्या आ जाए? एक बेटी आ जाए तो पोती को क्या मिलता है? छठा हिस्सा मिलता है। पोती के साथ क्या आ जाए? बेटी आ जाए तो पोती को सुदुस मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। महरूम कब होती है? जब पोते के साथ एक से ज्यादा बेटियां हो तो पोती फर्ज से महरूम होती है। पोती के साथ क्या आ जाए? एक से ज्यादा बेटियां आ जाए तो पोती जो है फर्ज से महरूम होती है। यहाँ पे लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? फर्ज से, यानी ज़वील फुरूज होने के एतबार से उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। ज़वील फुरूज होने के एतबार से उसको क्या होगा? हिस्सा नहीं मिलेगा। ज़वील फुरूज होने के एतबार से उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। जब पोती के साथ एक से ज्यादा बेटियां हो तो पोती जो है फर्ज से महरूम होती है। पोती क्या होती है? फर्ज से महरूम होती है। जब पोती के साथ एक से ज्यादा बेटियां हो तो पोती जो है फर्ज से महरूम होती है। यहां तक बात समझ आ गई? यानी ज़वील फुरूज होने के एतबार से पोती को हिस्सा नहीं मिलेगा, अलबत्ता आसबा होने के एतबार से इसको हिस्सा मिल सकता है। नंबर 5, नंबर 5 देखें, ये बहुत अहम है। नंबर 5 बहुत अहम है, इसको समझने की बड़ी जरूरत है। पोती के साथ पोता हो, क्या? पोती के साथ क्या आ जाए? पोता आ जाए तो भी ये आसबा बनती है। नंबर 2, पोती के साथ पड़ पोता आ जाए तो पोती उसकी वजह से क्या आसबा हो जाएगी। पोती के साथ पोता आ जाए या पड़ पोता आ जाए तो पोती उसकी वजह से आसबा हो जाएगी। लेकिन पड़ पोती की वजह से सिर्फ वो पोती आसबा होती है जिसको बतौर फर्ज कुछ ना मिल रहा हो। पोते की वजह से तो हर हालत में पोती आसबा होती है। पोते की वजह से पोती जो है हर हालत में आसबा होती है। पड़ पोती की वजह से सिर्फ वो पोती आसबा होती है जिसको बतौर फर्ज के कुछ मिल ना रहा हो। यानी ये नंबर 4 वाली सूरत हाल पेश आ रही हो। क्या हो? नंबर 4 वाली सूरत हाल पेश आ रही हो और यहाँ पे पड़ पोता आ जाए। यहाँ पे क्या आ जाए? पड़ पोता आ जाए, तो फिर ऐसी सूरत में ये पोती आसबा हो जाएगी। ये नंबर 4 सूरत में हमने क्या पढ़ा? पोती के साथ एक से ज्यादा बेटियां आ जाए तो पोती जो है फर्ज से महरूम हो जाती है। तो इस सूरत में अगर साथ में पड़ पोता आ जाए तो ये क्या होती है? असबा हो जाएगी। अलबत्ता पोता हर हालत में आ जाए, पोता जो है हर हर हालत में इसको असबा बना देता है। अब यहाँ पे नंबर 1 हालत देखे। नंबर 1 हालत में भी अगर पोता आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए? पोता आ जाए, तब भी ये इसको पोती को निस्फ नहीं मिलेगा। पोती को निस्फ नहीं मिलेगा, ये आसबा हो जाएगी। ये क्या? पोते की वजह से आसबा हो जाएगी। नंबर 2 में भी, ये नंबर 2 में भी अगर पोता आ जाए, दो पोतियां हैं, एक पोता है, अब ये दो पोतियों को सुलसान नहीं मिलेगा। ये पोते की वजह से क्या होगी? आसबा हो जाएगी। पोते की वजह से क्या हो जाएगी? आसबा हो जाएगी। अलबत्ता यहाँ पे पोते की जगह अगर पड़ पोता आ जाए, यहाँ पे पोते की जगह क्या आ जाए? पड़ पोता आ जाए, यानी एक पोती है एक पड़ पोता है, तो अब ये पोती को निस्फ मिलेगा। पोती को क्या मिलेगा? निस्फ मिल जाएगा। पड़ पोती की वजह से आसबा नहीं होगी। इसी तरह दो पोतियां हैं और एक पड़ पोता है, तो ये दो पोतियों को सुलसान मिल जाएगा। पड़ पोती की वजह से ये आसबा नहीं होगी। तो यही इसका मफहूम है कि
पोती के साथ पोता हो या पड़ पोता तो पोती उसकी वजह से आसबा हो जाएगी, लेकिन पड़ पोती की वजह से सिर्फ वो पोती आसबा होती है जिसको बतौर फर्ज से कुछ मिल ना रहा हो। नंबर 3 देखें, और पोते के जरिए पड़ पोती महरूम होती है। पोते के जरिए पड़ पोती क्या होती है? महरूम होती है। ये नंबर 5 का खुलासा बताने लगा हूँ। ये पोते की वजह से हर पोती जो है असबब होती है हर हालत में, और पड़ पोते की वजह से सिर्फ वो पोती असबब होती है जिसको बतौर फर्ज के कुछ मिल ना रहा हो, और पोते के जरिए पड़ पोती महरूम होती है। मजीद वजाहत मिसालों से समझ आ जाएगी, मजीद वजाहत जो है मिसालों में आ जाएगी, ठीक है। नंबर 4, अगर बेटा हो तो पोती महरूम हो जाए। बेटा आ जाए तो पोती क्या होगी? महरूम होगी। खुलासा दोबारा बयान करने लगा हूँ। पोती एक हो तो निस्फ मिलेगा, पोतियां दो या दो से ज्यादा हो तो सुलुसान मिल जाएगा। अगर पोती के साथ एक बेटी आ जाए तो पोती को सुदुस यानी छठा हिस्सा मिलेगा। पोती के साथ एक से ज्यादा बेटियां हो तो पोती फर्ज से महरूम होती है। किससे महरूम होती है? यानी फर्ज नहीं मिलेगा। पोती के साथ पोता आ जाए तो हर हालत में पोती जो है असबा होती है। ये पड़ पोता आ जाए तो सिर्फ वो पोती असबा होती है जिसको बतौर फर्ज के कुछ ना मिल रहा हो, और पोते के जरिए पड़ पोती महरूम होती है। नंबर 6, अगर बेटा हो तो पोती महरूम हो जाती है। मिसालों की तरफ आ जाए। मिसाल नंबर 1, एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी बिन्तुल इब्न यानी पोती मौजूद है और बाप मौजूद है। बिन्तुल इब्न को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? निस्फ मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? एक हो तो क्या मिलता है? निस्फ मिलता है। क्या मिलता है? निस्फ मिलता है। बाप को क्या मिलेगा? बाप के बारे में बताएं जल्दी से कि बाप को क्या मिलेगा, आपको याद होगा जी। सुदुस प्लस आसाबा। सुदुस प्लस आसाबा, सिर्फ सुदुस नहीं, ठीक है। सुदुस प्लस आसाबा। मिसाल नंबर 2 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हो गया, दो बनातुलीबन है यानी दो पोतियां हैं, और एक जद यानी दादा है। बनातुलीबन दो पोतियों को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा या सुलुसान मिलेगा या सुदुस? दो पोतियों को क्या मिलेगा? सुलुसान मिल जाएगा। पोतियों को क्या मिलेगा? सुलुसान मिल जाएगा। दादा को क्या मिलेगा? दादा सुदुस प्लस आसाबा, ठीक है। मिसाल नंबर 3 देखें, एक शख्स का इंतकाल हो गया, पोती मौजूद है और बेटी मौजूद है, तो पोती को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? सुदुस मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सुदुस। बेटी को क्या मिलेगा? बेटी को यहाँ पे निस्फ मिल जाएगा। बेटी एक हो तो निस्फ मिलता है। मिसाल नंबर 4 देखिए, दो पोतियां हैं और एक बेटी है, तो ये दो पोतियों को क्या मिलेगा? दो पोतियों को क्या मिलेगा? सुदुस मिल जाएगा। ये सुदुस दोनों में बराबर तकसीम हो जाएगा। और बेटी को क्या मिलेगा? निस्फ मिल जाएगा। बेटी को क्या मिलेगा? निस्फ मिल जाएगा। नंबर 5 देखिए, दो बेटियां हैं और एक बिन्तुल इब्न यानी पोती है, तो ये दो बेटियों को क्या मिलेगा? सुलुसान मिल जाएगा। और पोती क्या होंगी? महरूम होंगी। पोती क्या होंगी? महरूम होगी। यहाँ पे एक बात मैं समझाना चाहता हूँ कि असल में ये बेटियों का या मुअन्नस का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है वो सुलुसान है। क्या है? सुलुसान ही है। 2/3 ही है। इससे ज्यादा ये बनात का हिस्सा नहीं बढ़ सकता, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा हिस्सा है। अब ये जब सुलुसान यहाँ पे दो बेटियों को दे दिया तो बिन्त लेबन को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक बेटी है और यहाँ पे दो पोतियां हैं। निस्फ और सुदुस को जब जमा किया जाता है, निस्फ और सुदुस को क्या जमा जमा किया जाता है तो ये सुलुसान बनता है, ठीक है। मसलन हम 6 से मसला बनता है। 6 का सुदुस 1 होता है, 6 का निस्फ 3 होता है। 3 और 1 को जब जमा करते हैं 4 बनते हैं। 3 और 1 को जब जमा करते हैं क्या बनते हैं? 4। 4 जो है 6 का सुलुसान है। 4 और 6 किसका सुलुसान है? 6 का। तो सुदुस और निस्फ क्या होता है? मिलके ये सुलुसान बन जाते हैं। तो जब ये पोतियों को और बेटियों को सुलुसान मिल गया, अब पोतियों के लिए कुछ बाकी नहीं बचा, इसलिए वो महरूम हो जाएंगे। वो क्या होंगी? महरूम होंगे। आगे देखिए मिसाल नंबर 6।
10 का इंतकाल हो चुका है, दो बेटियां हैं, एक पोती है, एक पोती है, ठीक है। और एक यहाँ पे पोता भी है। ये दो बेटियों को सुलूसान दे दिया, और पोती है, पोती ये दो बेटियों की वजह से क्या बन जाती है, असबा, महरूम हो जाती है। क्या हो जाती है? महरूम हो जाती है। लेकिन पोता आ गया, पोते की वजह से ये असबा बन जाएंगी। पोते की वजह से क्या होंगी? असबा बन जाएंगी। मिसाल नंबर 6 देखिए, ये दो बेटियां हैं, इनको सुलूसान मिल गया। अब ये सुलूसान जब इनको मिल गया, ये बिनतलीबन पोतियां महरूम होनी चाहिए, जिस तरह मिसाल नंबर 5 में है। मिसाल नंबर 5 में महरूम है ना? बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हमने असबा लिखा, क्यों? इस वजह से कि पोता आ गया, पोते की वजह से ये क्या हो जाएगी? असबा बन जाएंगी। यानी फर्ज से तो महरूम हो गई, फर्ज से महरूम हो गई, लेकिन असबा होने की वजह से इनको मिल जाएगा। ठीक है। मिसाल नंबर 7 देखिए, दो बेटियां हैं, एक पोती है, तो बेटियों को सुल्तान मिल जाएगा। पोतियां जो है ये आसबा नहीं होंगी, महरूम होंगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे पड़ पोता है, पड़ पोते की वजह से ये क्या होंगी? आसबा होंगी। पड़ पोते की वजह से ये क्या होंगी? आसबा होंगी। ठीक है। मिसाल नंबर 8 देखे, मैयत है, पोती है, और इसी तरह पोता है। तो ये पोती जो है पोते की वजह से आसबा हो जाएगी, पोती जो है पोते की वजह से आसबा होगी। मिसाल नंबर 9 देखे, पोती मौजूद है और पड़ पोता मौजूद है, तो यहाँ पे पोती को निस्फ मिल जाएगा। पोती को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। पड़ पोते की वजह से आसबा नहीं होगी। पड़ पोते की वजह से आसबा नहीं होगी। हमने पड़ पोते के बारे में पढ़ा था कि पड़ पोते की वजह से सिर्फ वो पोती आसबा होती है जो फर्ज से महरूम हो रही हो। ये नंबर 7 में देखिए, नंबर 7 मिसाल में यहाँ पे पोती जो है ये दो बेटियों की वजह से महरूम हो रही थी फर्ज से, तो पड़ पोता आ गया, उसने उसको क्या कर दिया? आसबा बना लिया। ठीक है। यहाँ पे मिसाल नंबर 9 में पोती मौजूद है, पड़ पोता है, तो पोती को फुरूज होने के एतबार से निस्फ मिल रहा है, तो इसको ये आसबा नहीं बना सकता। अलबत्ता पोता जो है वो ताकतवर है, वो हर हालत में आसबा बना देगा। वो हर हालत में आसबा बना देगा। अब यहाँ पे पोती को निस्फ मिलना चाहिए था, लेकिन पोते ने उसको क्या कर दिया? आसबा बना दिया। पोते ने इसको क्या कर दिया? आसबा बना दिया। तो वो नंबर 5 में मैंने आपको बताया था, पोता हर हालत में पोती को आसबा बनाता है, और पड़ पोता सिर्फ उस हालत में जब पोती को जवील फरूज होने के एतबार से कुछ ना मिल रहा हो तो आसबा बनाता है। मिसाल नंबर 10 देखिए, पोती है और साथ में बेटा आ गया, तो बेटे की वजह से पोती क्या होती है? महरूम होती है। पोती क्या हो जाती है? महरूम हो जाती है। ये मिसालें समझ आ गई सबको? मिसालों के बारे में बता दे, समझ आ गई सबको? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये अरबी में इसको बयान करेंगे। वलिबिन तिलिबनी सित्ततु अहवालिन, वलिबिन तिलिबनी सित्ततु अहवालिन। बिन तलीबन के लिए, बिन तलीबन से मुराद क्या है? पोती है। बिन तलीबन से क्या मुराद है? पोती है। वलिबिन तिलिबनी सित्ततु अहवालिन, और बिन तलीबन के लिए, पोती के लिए 6 अहवाल है। पोती के लिए क्या अहवाल है? 6 अहवाल है। नंबर 1, अन्निस्फु लिल वाहिदा। जब पोती एक हो तो निस्फ मिल जाएगा। पोती क्या हो? एक हो तो निस्फ मिलता है। लिल वाहिदा, निस्फ लिल वाहिदा, यानी पोती एक हो, वाहिदा हो, तो निस्फ मिल जाएगा। असुलुसान लिल इस्नतैनि फसाइदतन। पोती को सुलुसान मिल जाएंगे कब? लिल इस्नतैनि, जब पोतियां दो हो। लिल इस्नतैनि, दो हो, फसाइदतन, या दो से ज्यादा हो, तो क्या मिलता है? सुलुसान मिलता है। नंबर 3, सुदुस माल वाहिदत सुलबिया। असुदुस, सुदुस का माना यानी छठा हिस्सा मिलेगा कब? माल वाहिदत सुलबिया। सुलबिया का माना होता है बेटी। एक बेटी के साथ, एक बेटी के साथ पोते को क्या मिलता है? सुदुस मिलता है। ठीक है।
यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया था, जब ये सुदुस मिलेगा और वो सुलबिया जो है उसको निस्फ मिल जाएगा। सुलबिया को क्या मिल जाता है? निस्फ मिलता है। पोती को सुदुस मिलता है। निस्फ और सुदुस को जब जमा हम करते हैं तो ये सुलुसान बनता है। ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? सुलुसान बनते हैं। और मैंने आपको बताया कि बेटियों का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा, मुअन्नस का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा क्या होता है? सुलुसान होता है। सुलुसान से बढ़ नहीं सकता। तो बेटी को यहाँ पे हमने निस्फ दे दिया, बाकी सुदुस बच गया था, वो पोती को मिल गया। ठीक है। अब नंबर 4 में देखें, असुकूत बिसुल्बियतैन। असुकूत, ये महरूम हो जाएंगी दो बेटियों के जरिए से। क्यों महरूम होंगे? क्योंकि हमने पढ़ा कि भाई सुलुसान जो है वो मुअन्नस का हिस्सा है, तो वो सुलुसान यहाँ पे दो बेटियों को मिल जाएगा। सुलुसान क्या हो जाएगा? दो बेटियों को मिल जाएगा। अब हमने पढ़ा था ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मुअन्नस का क्या होता है? सुलुसान होता है, इससे बढ़ नहीं सकता। अब कुछ बाकी नहीं बचा, तो पोती क्या हो गई? महरूम हो गई। पोती क्या हो गई? महरूम हो गई। आगे नंबर 5 देखिए। ये नंबर 5 जरा तफसीली है। इल्ला, ये नंबर 4 सूरत की वजाहत कर रहे हैं मजीद। इल्ला, मगर ये कि जब ये महरूम हो जाएंगी, इल्ला मगर, अयकूना, ये अयकूना ये जुमला है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे मिनहुन्न गुलामुन। इल्ला अयकूना, मगर ये कि हो, मिनहुन्न उनमें से, गुलामुन कोई बच्चा। मुजक्कर, गुलाम से मुराद आबद नहीं है, गुलाम नहीं है, इससे मुराद पोता है, इससे मुराद मुजक्कर है। ठीक है। इल्ला अयकून, मगर ये कि हो कोई बच्चा, बिहिज़ाइहिन, इनके बराबर में, पोतियों के बराबर में कोई बच्चा मौजूद हो। बराबर में पोती के बच्चा हो तो उसको क्या कहते हैं? पोता कहते हैं। इनके बराबर में क्या हो? पोता मौजूद हो। औ असफला, या पोतियों से नीचे जो है कोई गुलाम मौजूद हो, कोई बच्चा मौजूद हो। पोतियों से नीचे अगर गुलाम होगा तो उसे क्या कहते हैं? पड़ पोता कहते हैं। खुलासा क्या निकला इन दोनों का? मगर ये कि बराबर एक पोता मौजूद हो साथ में, या पड़ पोता मौजूद हो। महरूम हो रही थी, जो यहाँ पे नंबर 4 में महरूम हो रही थी पोती, ये इसको क्या मिल जाएगा? आसबा मिल जाए, आसबा हो जाएगी ये। पोते की वजह से और पड़ पोते की वजह से क्या हो जाएगी? आसबा हो जाएगी। फयुआसिबु, बस ये गुलाम जो है, ये बच्चा जो है, आसबा बना देगा। मन कानत बिहिज़ाइही, जो पोती उसके बराबर में होगी, यानी पोता पोती को आसबा बना देगा। औ फौकहू, इसका ताल्लुक जो है पड़ पोते के साथ है। या पड़ पोता अपने से ऊपर, यानी पोती को आसबा बना देगा। कब? इज़ा लम तकुन ज़ातु सहमिन, जब वो पोती सहम वाली ना हो, फर्ज वाली ना हो। वो पोती क्या हो? फर्ज वाली ना हो, सहम वाली ना हो, यानी ज़वील फुरूज होने के एतबार से उसे कुछ ना मिल रहा हो। खुलासा इसका ये है कि पोता हर हालत में पोती को असबा बनाता है, और पड़ पोता सिर्फ उस पोती को असबा बनाता है जिसको बतौर फर्ज के कुछ मिल ना रहा हो। ठीक है। वयुस के तो मंदूना, और इसी तरह वयस को तो, या वयुस के तो, ये पोतियां जो है साकित कर देंगी मंदूनहु, अपने से नीचे को, यानी अ, पोती जो है ये पड़ पोते को ये महरूम कर देगी। यानी पोता जो है पड़ पोती को महरूम कर देगा। पोता जो है पड़ पोती को क्या कर देगा? महरूम कर देगा। नंबर 6 देखे, वयस्कुत नबिल इब्नी, और ये महरूम हो जाएंगी बेटे के जरिए से, और ये महरूम हो जाएंगी बेटे के जरिए से। ये महरूम हो जाएंगी किसके जरिए से? बेटे के जरिए से। तो दोबारा मैं एक मरतबा दोहरा लेता हूँ कि अगर पोती एक हो तो निस्फ मिलता है, दो या दो से ज्यादा हो सुलुसान मिलता है। अगर साथ में एक बेटी आ जाए सुदुस मिलेगा। अगर दो बेटियां आ जाए तो महरूम हो जाएंगी। अगर पोता आ जाए या पड़ पोता आ जाए तो पोता हर हालत में पोती को आसवा बना देगा, और पड़ पोता सिर्फ उस पोती को आसवा बना देगा जो क्या हो, जिसको जविल फरोज में से कुछ मिल ना रहा हो। ठीक है। और पोता जो है पड़ पोती को महरूम कर देगा।
और ये सब महरूम हो जाएंगी बेटे के जरिए से। ये नंबर 5 जो है, इसी को मसला तशबीब भी कहा जाता है। ये सिराजी में एक मसला बयान किया जाता है तशबीब का, वो इसके जरिए से हल होता है। अब हकीकी बहनों के अहवाल पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? हकीकी बहनों के अहवाल। हकीकी बहनों के 5 अहवाल है। ठीक है। हकीकी बहनें जिनके किनको कहते हैं? जिनका माँ और बाप दोनों एक हो। माँ और बाप क्या हो? एक ही हो, तो उनको हकीकी बहनें कहते हैं। तो कुल कितने अहवाल है? 5 अहवाल है। मैंने बताया कि 3 तो वही बेटियों वाले अहवाल है कि जब एक बहन होगी तो निस्फ मिलेगा, 2 या 2 से ज्यादा हो तो सुलुसान मिलेगा, हकीकी बाई आ जाए तो आसबा बन जाएगी। ये क्या होंगी? आसबा होंगी। 2 जो है जायद अहवाल है। 2 क्या है? जायद अहवाल है, उनको समझना है। नंबर 1, इनको निस्फ मिलेगा, जिस तरह एक बेटी होती थी निस्फ मिलता था। नंबर 2, इनको सुलुसान मिलेगा, जिस तरह 2 बेटियां होती थी सुलुसान मिलता था, इसी तरह 2 हकीकी बहनें होंगी सुलुसान मिलेगा। नंबर 3, ये आसबा होंगी भाई के साथ। लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? आसबा बगैर ही। ये लफ्ज याद रखे अपने पास, आसबा बगैर ही, आसबा बगैर ही। नंबर 4, ये आसबा मा गैर ही होगी। क्या होगी? आसबा मा गैर ही। और नंबर 5, ये महरूम होंगे। तो 2 जायद अहवाल कौन से है? आसबा मा गैर ही और महरूम। निस्फ कब मिलेगा इनको? जब एक हकीकी बहन हो। हकीकी बहन क्या हो? एक हो तो इनको निस्फ मिलेगा। जब हकीकी बहनें 2 या 2 से ज्यादा हो तो सुलुसान मिलेगा। हकीकी बहन के साथ अगर हकीकी भाई आ जाए तो हकीकी बहन क्या हो जाएगी? आसबा हो जाएगी। इसको आसबा बेगैर ही कहते हैं। और अगर मैयत की मुअन्नस औलाद में से कोई एक साथ हो, यानी बेटी हो या पोती हो, तो ये हकीकी बहनें आसबा होंगी, लेकिन आसबा कौन सी? महा गैर ही। और अगर मैयत की मुजक्कर औलाद आ जाए, मैयत की क्या आ जाए? मुजक्कर औलाद आ जाए, बेटा आ जाए या पोता आ जाए, बेटा आ जाए या पोता आ जाए, ठीक है, या मैयत के उसूल आ जाए, उसूल से मुराद बाप दादा, मैयत की मुजक्कर औलाद आ जाए या मैयत के उसूल आ जाए यानी बाप दादा आ जाए, तो ये हकीकी बहनें महरूम होंगी। दोबारा बयान करने लगा हूं, अगर हकीकी बहन एक हो तो इनको निस्फ मिलता है। अगर हकीकी बहनें 2 या 2 से ज्यादा हो तो इनको सुलुसान मिलता है। और अगर हकीकी बहन के साथ हकीकी भाई आ जाए तो ये आसबा हो जाएंगी। और अगर मैयत की मुअन्नस औलाद में से कोई हो तो फिर ये आसबा मागैर ही होंगी। अगर मैयत की मुजक्कर औलाद है, यानी बेटा पोता वगैरह है, या मैयत के उसूल यानी बाप दादा वगैरह जो है, तो ये हकीकी बहनें क्या होंगी? महरूम हो जाएंगी। हकीकी बहनें क्या होंगी? महरूम हो जाएंगी। अगर आपको याद हो, बाप दादा में के बारे में मैंने आपको बताया था 4 मसाइल में फर्क है। बाप दादा के 4 मसाइल में क्या है? फर्क है। एक मसला ये है, एक मसला क्या है? ये है कि बाप के जरिए से तो बिल इत्तेफाक, बाप के जरिए से तो बिल इत्तेफाक यानी किसी का इख्तिलाफ नहीं है, सबके नजदीक बाप के जरिए से यह हकीकी बहन क्या होती है? महरूम होती है। और दादा के जरिए से सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक महरूम होती है। दादा के जरिए से सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक महरूम होती है, दीगर फुकाहा के नजदीक महरूम नहीं होती। तो ये एक मसला हो गया। ये क्या हो गया? एक मसला हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से बाप और दादा में फर्क है, बाप दादा में फर्क है, ये एक मसला ये हो गया। और मसाइल अब मैं बताता जाऊंगा, ठीक है? फिर आप लोग अब मिसालों की तरफ आ जाते हैं। मिसाल नंबर 1, एक शख्स का इंतकाल हो गया, हकीकी बहन है, शोहर मौजूद है। हकीकी बहन को क्या मिलेगा? हकीकी बहन को क्या जाएगा? बता दे भाई। हकीकी बहन अभी आपको बताया क्या मिलेगा? भाई दे दो, हिस्सा नहीं देना आप लोगों ने हिस्सा, या सो गए हैं सब? जी, निस्फ मिलेगा हकीकी बहन को। शोहर को क्या मिलेगा? शोहर का अहवाल भी आप लोगों ने पढ़े हैं, शोहर को क्या मिलना चाहिए? शोहर को भी निस्फ मिलेगा। रुबो क्यों? औलाद नहीं है, शोहर को निस्फ मिलेगा। मिसाल नंबर 2 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हो गया, 2 हकीकी बहनें हैं और बीवी है। 2 हकीकी बहनों को क्या मिलेगा? 2 हकीकी बहनों को क्या मिलेगा? सुलुसान मिल जाएगा।
ठीक है। और बीवी को क्या मिलेगा? बीवी को क्या मिलेगा? रुबो मिल जाएगा। औलाद ना हो तो बीवी को रुबो मिलता है। मिसाल नंबर 3 देखिए, शख्स का इंतकाल हो गया, हकीकी बहन है और बेटी है, तो हकीकी बहन को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? हकीकी बहन को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? हकीकी बहन यहाँ पे आसबा हो जाएगी। मुअन्नस औलाद हो तो हकीकी बहन आसबा होती, आसबा बन गई, ठीक है। और बेटी को यहाँ पे क्या मिलेगा? बेटी के 3 अफाल कल हमने पढ़े हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा? जी, बेटी को निस्फ मिल जाएगा। मिसाल नंबर 4 देखिए, हकीकी बहन है और हकीकी भाई है, तो हकीकी बहन क्या होगी? आसबा होगी, ठीक है। मिसाल नंबर 5 देखिए, हकीकी बहन है और बिन्त लेबन यानी पोती है। अब हकीकी बहन को क्या मिलेगा? अब हकीकी बहन को क्या मिलेगा? हकीकी बहन को क्या मिलेगा? जी, हकीकी बहन जो आसबा हो जाएगी। बिन्त लेबन जो है मुअन्नस औलाद है। जिस तरह पोती बेटी के जरिए से आसबा बनती है, पोती के जरिए से भी आसबा होगी, ठीक है। और बिन तलीबन को क्या मिलना चाहिए यहाँ पे? बिन तलीबन को क्या मिलना चाहिए? बिन तलीबन को निस्फ मिलेगा। पोती को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा, ठीक है। पोती को निस्फ मिल जाएगा। मिसाल नंबर 6 देखें, एक शख्स का इंतकाल हो गया, हकीकी बहन है तो निस्फ मिल गया, और नवासी है। ये क्या हो गया? नवासी की वजह से ये आसबा नहीं बन सकती, ठीक है। नवासी औलाद में नहीं है तो ये इसको निस्फ मिल जाएगा। मिसाल नंबर 7 देखिए, मैयत है, हकीकी बहन है उसकी, और इसी तरह बाप मौजूद है, तो बाप की वजह से हकीकी बहन क्या होगी? महरूम होगी। बाप को क्या मिलेगा यहाँ पे? बाप को क्या मिलेगा? बाप आसबा हो जाएगा, क्योंकि औलाद नहीं है। मिसाल नंबर 8 देखें, एक शख्स का इंतकाल हो गया, हकीकी बहन है और दादा है, तो दादा की वजह से हकीकी बहन क्या होती है? महरूम होती है। लेकिन ये सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक है, बाकी उलमा के नज़दीक नहीं है, ठीक है। दादा को क्या मिलेगा? दादा आसबा हो जाएगा, क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है। मिसाल नंबर 9 देखे, मैयत हकीकी बहन है और साथ में बेटा मौजूद है, तो हकीकी बहन बेटे की वजह से महरूम हो जाएगी। नंबर 10 देखिए, मैयत है, हकीकी बहन है और साथ में पोता है। मिसाल नंबर 11 देखें, एक शख्स का इंतकाल हो गया, हकीकी बहन मौजूद है, नवासा मौजूद है, तो हकीकी बहन को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा, ठीक है। नवासे की वजह से महरूम नहीं होगी। मिसाल नंबर 11 है ये, ठीक। ये मिसाल नंबर 11 आपको बता दिया कि हकीकी बहन है, इसको निस्फ मिल जाएगा, नवासे की वजह से ये महरूम नहीं होगी। अरबी में इसको कैसे बयान करेंगे? वलील उख्तिल आइनिया, हकीकी बहन को उख्त आइनी कहते हैं। हकीकी बहन को उख्त आइनी भी कहते हैं। इसी तरह उख्त लिअबिन व उम्मिन भी कहते हैं। उख्त लिअबिन व उम्मिन भी कहते हैं, इसको हकीकी बहन कहते हैं। हकीकी बहन को हकीकी बहन को उख्त लिअबिन व उम्मिन भी कहते हैं, ठीक है। तो वलिल उख्तिल आइनियति खमसतु अहवालिन, और हकीकी बहन के लिए, उख्त आइनिया के लिए 5 अहवाल है। अन्निस्फु लिल वाहिदा, जब ये एक होंगी तो निस्फ मिलेगा। वस्सुलुसानि लिस्नतैनि फसाइदतन, जब दो या दो से ज्यादा होंगी तो सुलुसान मिलेगा। नंबर 3, वल आसबतु बिल अखिल हकीकी, अखी हकीकी के जरिए से आसबा होंगी। नंबर 4, वल आसबतु माल बिन्त या बिन्त लिबन, बिन्त लिबन या बिन्त के जरिए यानी मोनस औलाद की वजह से भी आसबा होंगी। नंबर 5, वसुकूत बिल इब्न व इब्न इब्न व इंसफल, ये महरूम हो जाएंगे इबन के जरिए से, मुजक्कर औलाद के जरिए से। व इंसफल इसी तरह नीचे तक। व बिल अबी बिल इत्तिफाक, बाप के जरिए से बिल इत्तिफाक महरूम होगी। बाप के जरिए से
बिल इत्तेफाक महरूम होंगे, ठीक है। वबिल जदी, और दादा के जरिए से भी महरूम होंगे, लेकिन सिर्फ इंदल इमाम अबी हनीफा रहिमहुल्लाह ताला, सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक। तो ये हकीकी बहनों के पांच अहवाल जो थे वो आपके सामने बयान कर दिए। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। तो एक मरतबा फिर मैं पोतियों के अहवाल भी जिक्र कर देता हूँ जुबानी, ठीक है। कि पोतियों के छह अहवाल है। एक हो तो निस्फ मिलता है, दो हो या दो से ज्यादा सुलूसान मिलता है। अगर एक से ज्यादा हो, एक से एक बेटी आ जाए साथ में, तो पोती को सुदुस मिलेगा। अगर दो बेटियां हो तो महरूम हो जाएंगी। अगर पोता आ जाए साथ में या पड़ पोता आ जाए, तो पोता हर हालत में पोती को आसवा बना देगा, और पड़ पोता सिर्फ उस पोती को आसवा बना देगा जो ज़वील फुरूज से महरूम हो रही हो। और पोता जो है, पोते की वजह से पड़ पोती जो है महरूम हो जाती है। और अगर बेटा आ जाए तो पोती महरूम होती है। हकीकी बहनों के पांच अहवाल है। नंबर एक, कि अगर एक हो तो निस्फ मिलता है, दो या दो से ज्यादा हो सुलसान मिलता है। हकीकी भाई आ जाए आसबा बनती है। मुअन्नस औलाद आ जाए तो भी आसबा बनेगी। अगर मुजक्कर औलाद आ जाए तो महरूम होंगी। बाप के जरिए से बिल इत्तेफाक महरूम होंगी, और दादा के जरिए से सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक महरूम होंगी। तो ये अहवाल आपके सामने बयान कर दिए मिसालों के साथ। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। इल्म मीरास का सीखना और सिखाना हमारे लिए आसान बना दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।